क्या हुआ लास्ट 2 दिनों में मार्केट में? एक दिन बढ़िया तेज़ी है और कल भी तेज़ी थी। इंट्राडे आप शुरुआती वाला देखेंगे तो बहुत बढ़िया था, उसके बाद करेक्शन आया वहाँ पे। तो 3-4 चीज़ें हैं जो ग्लोबल मार्केट को इस समय देखनी चाहिए। एक तो वहाँ पे जो अर्ली गेंस थे वो एकदम फिजल आउट हुए, देखिए आप चार्ट में भी दिख रहा होगा, एकदम नीचे चले गए। उसका बड़ा कारण था कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने पिटाई कराई, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, स्पॉटिफाई, ये सब उसमें शामिल थे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि नैस्डैक में तेज़ गिरावट है, S&P में गिरावट है, और डाउ में नहीं, क्योंकि डाउ के कंपोनेंट नहीं है, लेकिन डाउ ऊपरी स्तर से 300 पॉइंट नीचे एकदम फ्लैट बंद हुआ, 3-4 पॉइंट ग्रीन पे है। तो गिरा वो भी है, लेकिन ये लोग एकदम रेड में चले गए। तो ये एक बड़ी दिक्कत हुई। क्यों हुई? क्योंकि इन तमाम कंपनीज़ ने ये नंबर जो अपने रखे, उसके साथ जो आउटलुक रखा वो कमज़ोर रखा कि आने वाले समय में क्लाउड का बिज़नेस, जो लोग, जैसे गूगल ने कहा कि जो लोग क्लाउड वाले हमारे क्लाइंट्स हैं वो लोग अपने डिसीजंस को डिले कर रहे हैं और एड स्पेंड कम कर रहे हैं, तो रेवेन्यूज़ कम हो रहा है। मल्टीपल फैक्टर पे इन्होंने रखा है। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि जो पीसी की बिक्री है वो गिर रही है। आपको याद होगा पिछली बार हमने जिक्र किया था, गार्टनर ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 6% ग्लोबली बिक्री कम हो रही है। तो इन खराब कमेंट्री और नतीजों के बाद ये सारे स्टॉक्स यहाँ पे देखने को मिले। इसीलिए आप देखिए कि यूएस में कमज़ोरी देखने को मिली। दूसरी तरफ मार्केट में एक ये भी फैक्टर्स चल रहे हैं जहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। ये पिछले 2 दिन में क्यों सपोर्ट इतना मिल रहा था? वो सपोर्ट इसलिए मिल रहा था क्योंकि डॉलर वीक हुआ है, डॉलर इंडेक्स 110 के नीचे गया है, बॉन्ड यील्ड्स जो है वो कम हुई हैं, तो उसकी वजह से मार्केट में एक तेज़ी बनी। और ये क्यों कम हो रहे बॉन्ड यील्ड? बॉन्ड यील्ड ये कम हो रही कि अब एक ग्रुप फिर से इस बात को बहुत वोकल होकर कह रहा है कि फेड जो अपनी ब्याज दर बढ़ाने की रफ्तार है उसको कम कर सकता है। कैसे कम करेगा? नवंबर में जो बढ़त होने वाली है, अभी मेरे ख्याल में कितने 14 नवंबर के आसपास, शायद नहीं 7 नवंबर के आसपास है, वो तो एकदम इंटैक्ट है कि 75 बेसिस हो जाएगा। लेकिन दिसंबर वाली बैठक जो होने वाली है उसमें लोग, पहले ये 80% लोग मानते थे कि 75 बेसिस पॉइंट होगा, अब 50% लोग मानते हैं, यानी उनको मानना है कि अब 50 बेसिस पॉइंट होगा। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? उनके इस लॉजिक के पीछे तर्क ये है कि यूएस में जो नंबर्स आ रहे हैं इकोनॉमी के वो वीक आते हुए दिख रहे हैं। जैसे वहाँ पे न्यू होम सेल्स के जो नंबर आए हैं वो अनुमान से ज़्यादा वीक हैं, 10.9%, यानी 11% की कमज़ोरी आई है। 5,85,000 न्यू होम सेल्स की बिक्री हुई है। एक्सपेक्टेशन था कि 6,03,000 होनी चाहिए। तो वहाँ से लोगों ने क्यों लिया? देखिए इकोनॉमी अब ठंडी पड़ रही है, इसलिए फेड अपने उस जंक्चर पे पहुंच गया जहाँ पे वो पीक कर रहा है बढ़ाने वाली रफ्तार, रन रेट को नीचे आएगा। तो जब ये कमेंट्री बनी तो बॉन्ड में नरमी देखने को मिली, बॉन्ड यील्ड नरम हुई। जब बॉन्ड यील्ड नरम हुई तो डॉलर नरम हुआ, जब डॉलर नरम हुआ तो मार्केट चल पड़ा। अब ये पूरी थ्योरी आपने वहाँ से बनाई और यहाँ तक चल पड़ी। लेकिन वीज़ा के CEO ने रिजल्ट पेश करते समय कहा कि मेरे तो काम धंधे में कोई नरमी दिख ही नहीं रही है, जबरदस्त स्पेंडिंग चल रही है, जिंदगी चला रहे हैं, क्या करें? तो बहुत मज़ेदार कमेंट्री आपको ग्लोबली पढ़ने को मिलती है। तो ये मैंने इसलिए समझा कि ये पूरा एक सेंस रहा। एक और जो तेजी वाले लोग हैं उनके पक्ष में एक तर्क गया कि कनाडा ने 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, बस एक्सपेक्टेशन थी 75 की। हाँ। तो और कुछ देखा, मैंने कहा था पीक हो गया है, कनाडा हो गया, अब यूएस बगल बगल तो है दोनों, तो अब इधर भी कम होगा। तो एक लॉजिक क्रॉस करके जाए, इधर उधारी लेने फिर इधर आ जाए, ऐसा नहीं होता क्या? अरे ले ही सकते कैनेडियन डॉलर। तो ये पूरा जो माहौल बना है। अच्छा, उसी की वजह से देखिए कमोडिटी में भी तेजी, डॉलर कमजोर हो गया इसलिए कमोडिटी में तेजी। क्रूड 96 पहुंच गया। यूरोप में गैस प्राइसेस कोलैप्स कर गए, हालांकि उसके कारण अलग है, वो इसलिए क्योंकि रखने की जगह नहीं है, तो अब जितना माल आ रहा है सब कंज्यूम करो या दाम गिराओ। तो ये समझ लेना कि गैस के प्राइसेस गिर रहे हैं क्योंकि सब ठीक हो गया है, क्रूड के प्राइसेस चल रहे हैं। क्रूड देखिए बेसिकली ऑप्टिक्स है। यूएस में डीजल की क्राइसिस है, पंप में डीजल नहीं मिल रहा है, और बाइडेन साहब रोज एक मैसेज करते, देखा दाम गिरा दिए, मैंने कहा था तुमसे। ये वीरू टंकी भरा लेते हैं, डिमांड यूएस में माल कम पड़ रहा है। जब देखो टंकी बढ़ा रहे हैं आजकल। तो कुल मिला के जो तस्वीर है ना, वो इन 2 खांचों के बीच में चल रही है। आपको जो पसंद हो, आप बुल वाले साइड में है तो आप डॉलर देखिए, आप बॉन्ड यील्ड देखिए, आप इकोनॉमी नंबर देखिए, और अगर आप मंदी वाले साइड में है तो आप ये देखिए कि गैस प्राइसेस क्यों गिर रहे हैं, रिजल्ट देखिए और उनके आउटलुक पढ़िए।
कि क्या, और कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं और वीजा की कमेंट्री अच्छी आ रही है, यानी और इन्फ्लेशन बढ़ने की संकेत दे रहे हैं आप। कमोडिटी ऊपर गई तो इन्फ्लेशन फिर से शुरू। ये क्लियर कर देता हूं, तब और अब स्क्रीन पे दूसरा पार्ट